अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट उर्दू मैराथन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो इस वीडियो में आपको टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे उर्दू में मारूजी सवालात या मुतबादिल किस्म के सवालात कहते हैं। तो जो 2023 में पहली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उनको और उनके अलावा जो पूछे जा सकते हैं उन सब को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो वो हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत होगी। यानी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे आ रहे थे कि मैम मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए क्या करें। तो अगर आप इस वीडियो को एक अकेले वीडियो को देखेंगे तो आपके 20 नंबर के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आप सारा का सारा आंसर लिख पाएंगे। एक भी आंसर इधर से उधर नहीं रहने वाला है। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज़िंदगी भी तो पशे माँ है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का, दर्जा बाला शेर किस शायर का है। आपको यहाँ पर ये पहचानना है कि ये जो शेर है इसको किस शायर ने लिखा। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है इकबाल, दूसरा है फ़ानी, तीसरा है हसरत, चौथा है फैज़। बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए आपके बुक में बहुत ज़्यादा शेर व शायरी हैं, आप सबको नहीं याद रख सकते, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में जो है शेर व शायरी नहीं पूछी जाती हमसे, बल्कि इसके अलावा भी और चीज़ें हमको याद करनी होती है और भी चीज़ें पूछी जाती हैं तो उनको भी हमें याद रखना होता है। तो क्यों ना कोई ट्रिक के ज़रिए हम शेर व शायरी को याद करें, शायर से रिलेट करके याद करें, जिससे हम कभी ना भूलें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इकबाल हैं, इकबाल जो हैं इनके हर शेर के लास्ट में आएगा और भी हैं, यानी जिस शेर के लास्ट में हमें और भी हैं दिखेगा तो हम समझेंगे कि इसको लिखने वाले अल्लामा इकबाल हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और भी है नहीं है लास्ट में, बल्कि मर जाने का है, यानी नेक का आया हुआ है। तो ये अल्लामा इकबाल नहीं होंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कहता है। जो फ़ानी है, हाँ बिल्कुल, फ़ानी बदायूनी जो है इनके हर शेर के लास्ट में नेक का आता है। जैसे दीवाने का, अफसाने का, मर जाने का, तो ने का ज़रूर आएगा। ने का से आप याद रखिए कि फ़ानी बदायूनी, और फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यासियात का इमाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यासियात का इमाम? और ये क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। ये जो फ़ानी बदायूनी हैं इनके यहाँ मौत बहुत अजीज़ थी, ये मौत की तमन्ना करते थे। ये कहते थे कि ज़िंदगी में जितने भी दुख परेशानियाँ हैं उनका इलाज या उनसे हमें राहत कैसे मिल सकती है, तो वो उसका ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। इसी वजह से इनको फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता था। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नहीं देखना है कि कौन सा सही है, बल्कि सारे ऑप्शन क्या कहते हैं उनको जानना है। तो हम तीसरा ऑप्शन है इसकी बात करते हैं। हसरत मोहानी। तो हसरत मोहानी जो हैं इनके हर शेर के लास्ट में तमाम आएगा। क्या आएगा? तमाम। अगर कोई भी शेर दी जाए आपको शुरुआत से कोई मतलब नहीं, बल्कि लास्ट में देखिए क्या है। तो जिसके लास्ट में तमाम आएगा तो उससे हम समझेंगे कि उसको हसरत मोहानी ने लिखा है। और फैज़ अहमद फैज़ जो हैं इनके हर शेर के लास्ट में होगी आएगा। क्या आएगा? होगी। जैसे सहर होगी, नज़र होगी, बसर होगी, यानी होगी ज़रूर आएगा। तो उसको लिखने वाले फैज़ अहमद फैज़ हैं।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें पूछा गया है कि होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है। आपको यहाँ पर फिर से पहचानना है कि जो शेर है इसको लिखने वाले कौन है, शायर का क्या नाम है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हाली, दूसरा है फ़ानी, तीसरा है इकबाल, चौथा है फैज़। बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो हमने फ़ानी को क्या बताया है, नेका से याद कराया है। क्या याद कराया है, नेका। जिस शेर के लास्ट में नेका आएगा तो उसको हम समझेंगे कि इसको लिखने वाले फ़ानी बदायूनी हैं, तो ये नहीं होंगे। और इकबाल को कैसे याद किया है, तो अल्लामा इकबाल को हमने याद किया है और भी हैं से। क्या याद किया है, और भी हैं। अगर और भी हैं आता तो हम कहते हैं कि इसको अल्लामा इकबाल ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। इसके बाद फैज़ अहमद फैज़ को हमने कैसे याद किया है, होगी से याद किया है। तो यहाँ पर ये लास्ट में आपको होगी भी नहीं दिख रहा होगा, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, इनके हर शेर के लास्ट में कहाँ आता है, क्या आता है, कहाँ। जैसे यहाँ पर क्या आया है, असर कहाँ, नज़र कहाँ, तो यहाँ कहाँ ज़रूर आएगा, तो हम समझेंगे कि इस शेर को लिखने वाले कौन हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। क्या आया है, और भी हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस शेर को किसने लिखा। मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है, आप बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हाली, दूसरा है फ़ानी, तीसरा है इकबाल, चौथा है फिराक। बताइए कौन सा सही होगा। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं, इनके हर शेर के लास्ट में क्या आता है, कहाँ आता है। जैसे हमने पिछला देखा था, पिछले क्वेश्चन में कहाँ ही पूछा गया था, असर कहाँ। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के हर शेर के लास्ट में कहाँ दिखता है। और फ़ानी जो हैं, फ़ानी बदायूनी, जिनको यासियात का इमाम कहा जाता है, इनके हर शेर के लास्ट में ने का आता है। और जो अल्लामा इकबाल हैं, इनके हर शेर के लास्ट में और भी हैं आता है। क्या आता है, और भी हैं। तो और भी हैं इसमें आया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन है फिराक, फिराक गोरखपुरी, इनका पूरा नाम है फिराक गोरखपुरी। तो इनके हर शेर के लास्ट में आता है कि जो था। क्या आता है, कि जो था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें पूछा गया है, हमने छानी है बहुत देर व हरम की गलियां, कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का। ये शेर किस शायर का है। तो आपने देखा और आप फौरन से समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या आया है, ने का आया हुआ है। तो ने का को हमने कैसे याद किया है, फ़ानी बदायूनी को हमने रिलेट करके याद रखा है ने का से। तो ने का यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इकबाल को कैसे याद किया है, और भी हैं। क्या है, अगर किसी शेर के लास्ट में हमें और भी हैं दिखता तो हम कहते हैं कि इसको लिखने वाले अल्लामा इकबाल हैं। इसके बाद फैज़ अहमद फैज़ को कैसे याद किया है, होगी से याद किया है। जिस शेर के लास्ट में होगी आएगा तो हम कहेंगे कि इसको लिखने वाले फैज़ अहमद फैज़ हैं। और फिर चौथे नंबर का जो ऑप्शन है असगर गोंडवी, तो असगर गोंडवी जो हैं, इनके हर शेर के लास्ट में क्या दिखता है, को मैं। क्या दिखता है, को मैं। अगर किसी शेर के लास्ट में को मैं दिखे, जैसे नज़र को मैं, असर को मैं, खबर को मैं, तो उसको लिखने वाले असगर गोंडवी हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें पूछा गया है, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है, दर्जा बाला शेर में कौन सी सिनअत पाई जाती है। ये सिनअत है, ये यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि इसको किसने लिखा, इसमें पूछा जा रहा है आपसे इसमें कौन सी सिनअत पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है तशबीह, दूसरा है तजाद, तीसरा है इस्तियारा और चौथा है तजनीस। बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो अगर आप इस शेर को गौर से देखेंगे तो आपको 2 अल्फाज ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे के ज़िद हैं। जैसे क्या है, सुबह और फिर आया शाम, तो सुबह और शाम क्या है, एक दूसरे के ज़िद हैं, एक दूसरे के उल्टा हैं। तो जिस शेर के लास्ट में 2 अल्फाज ऐसे आए जो एक दूसरे के ज़िद हों यानी कि उल्टा हों, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, तो वहाँ पर होता है सनाते तजाद, यानी ऑप्शन नंबर
बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें इन सब को भी तो जानना है कि ये इन सब को अगर कोई शेर दिया जाए और इन सब के जैसे पूछा जाए तो वो क्या क्या होंगे। जैसे तशबीह, तशबीह कैसे हम पहचाने कि इसमें सनाते तशबीह पाई जाती है। तो जिस शेर के लास्ट में आपको की सी दिखे, क्या दिखे, सी सा से, सी सा से, या तरह दिखे, क्या दिखे, तरह दिखे, मानिंद दिखे, ये लफ्ज़ आप याद रखिए, नोट कर लीजिए कहीं, मानिंद दिखे, गोया दिखे, ज्यों दिखे, जैसा दिखे, ऐसे अल्फाज आएँ तो हम कहेंगे कि इस शेर में क्या पाया जाता है, सनाते तशबीह पाई जाती है। इसके बाद दूसरा तजाद, तो यही इसी का ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद इस्तियारा आता है। तो इस्तियारा क्या होता है, इस्तियारा के माने होते हैं उधार लेना या मांग लेना। तो जैसे हम एक लाइन लिखते हैं, एक लाइन कहते हैं कि जैद शेर, क्या है, जैद एक लड़के का नाम है जैद, तो जैद शेर, जैद शेर की तरह, क्या है, जैद शेर की तरह बहादुर है, क्या है, जैद शेर की तरह बहादुर है। तो यहाँ पर आया कि तरह, यानी तरह है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर तशबीह पाई जाती है। लेकिन अगर हम इसी को कहें कि जैद शेर है, क्या कहें, जैद शेर है, अब हम कह तो यही रहे कि जैद शेर की तरह बहादुर है, इसका मतलब यही होगा कि जैद शेर की तरह बहादुर है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जैद शेर है, बल्कि हम की तरह ना बताकर डायरेक्ट बता रहे हैं कि वो शेर है। यानी किसी चीज़ को डायरेक्ट किसी की तरह ना बताकर डायरेक्ट वही चीज़ करार देना क्या होता है, वही शय करार देना इस्तियारा कहलाता है। तो इसको हम इस्तियारा कहते हैं। इसके बाद तीसरा है तजनीस। तजनीस क्या होता है, जिस शेर में दो अल्फाज ऐसे आएँ जो लिखे सेम जाएँ या बोले सेम जाएँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या लिखे सेम जाएंगे या बोले सेम जाएंगे, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि उनके माने मुख्तलिफ होंगे, यानी माने क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। जैसे एक शेर है कि गले से मिलते ही, क्या है, गले से मिलते ही जितने गिले थे, क्या है, गिले थे, भूल गए हम, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो यहाँ पर गले दो बार आया हुआ है। अगर आप देखेंगे लिखा तो सेम गया है, पर इसको अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़बर जेर पेश कुछ नहीं लगाया जाता है, तो इससे काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे सेंटेंस को सारा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या है, दो बार गले नहीं हो सकता और सेंटेंस पूरी तरह सही नहीं बैठेगा। तो सेंटेंस आप जब पूरा पढ़ेंगे, पूरा जुमला पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये इस शेर में क्या बात कही जा रही है। तो जैसे एक शेर है, क्या है कि गले से मिलते ही, गले, पहला जो गले है ये गले लगना है, और दूसरा गिले, गिले कहते हैं शिकवा शिकायत को। तो गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए हम, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो यहाँ पर पाई जाती है तजनीस, यानी सनअते तजनीस। तो आप इन सब को भी याद रखिए, लेकिन इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है, आबरू ने, मिजाह ने, निगेह यार ने यारो, बेरुतबा किया तैग को, खंजर को, सना को। इस शेर में किस सिनात का इस्तेमाल हुआ है? आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सी सिनात पाई गई है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है तजनीस, दूसरा है तजाद, तीसरा है लफ व नश्र, चौथा है हुस्न ताल्लिल। बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो तजनीस के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि जिस शेर में दो अल्फाज या तो वो लिखे सेम जाएं या वो बोले सेम जाएं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये हो कि उन दोनों के माने मुख्तलिफ हों, यानी अलग अलग हों, तो वहाँ पर सनाते तजनीस होती है। जैसे एक शेर है कि गले से मिलते ही, क्या है, गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए हम, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो इसमें आप देखेंगे 2 बार गले आया है, मतलब लिखा सेम गया पर इसके माने अलग हैं। पहले का माने है गला, गले मतलब गले लगना, और दूसरे गिले का मतलब है शिकवा शिकायतें, यानी एक दूसरे के क्या हैं, इन माने में एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, तजाद। तो तजाद क्या होता है, जिस शेर में 2 अल्फाज ऐसे आए जो एक दूसरे के जिद हों, एक दूसरे के उल्टा हों, तो उसको हम कहते हैं सनाते तजाद। जैसे एक शेर है कि सुबह होती है, क्या है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही
तमाम होती है। तो यहाँ पर क्या है, इस शेर में सुबह व शाम क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के जिद हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस शेर में सनअत तजाद पाई गई है। तो यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कट जाएगा। इसके बाद तीसरा है लफ व नश्र। तो लफ के माने क्या होता है, फैलाना, और नश्र के माने होता है लफ के माने होता है लपेटना, और नश्र के माने होता है फैलाना। यानी पहले चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए, फिर उसी की निस्बत उनको दूसरी लाइन में उसको बयान किया जाए, तो उसको हम कहते हैं लफ व नश्र। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस शेर में सनअत लफ व नश्र पाई गई है। फिर इसके बाद चौथा ऑप्शन क्या कहता है, हुस्न ताल्लिल। हुस्न ताल्लिल क्या है, तो ये भी समझ लीजिए कि जिस शेर में कोई ऐसी बात बयान की जाए, जो शायर है कोई ऐसी बात बयान करे जो हकीकत पर मबनी ना हो, तो उसको हम कहते हैं हुस्न ताल्लिल। यानी जो शेर है उसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए शायर लफ्ज़ों को क्या करे, ऐसा बयान करे जो हकीकत में असल वजह ना हो, हकीकत में वो चीज़ें ना हो सकती हों, लेकिन शायर फिर भी अपनी शायरी को बढ़ाने के लिए, उसको शायरी में हुस्न पैदा करने के लिए उसको वो बयान करे। जैसे एक शेर है कि प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। तो इस शेर में आप देखेंगे शायर ने बयान किया है कि जो खुदा के सिपाही थे, यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो साथी थे, वो सब 3 दिन और 3 रात के प्यासे थे। यानी कि करबला का मैदान था, तो वहाँ की जो मौजें थी, फुरात की जो मौजें थी जो उठ रही थी, तो उनको शायर ने बयान किया है कि वो अपना सर पटक रही हैं, क्योंकि वो खुदा के सिपाही जो हैं वो प्यासे थे। इस वजह से जो फुरात की मौजें उठ रही थी, तो उनको कहा कि वो अपना सर पटक रही हैं, जबकि ये हकीकत पर मबनी नहीं है। क्योंकि अगर आज भी आप किसी भी दरिया को देखेंगे, किसी भी फुरात की हो या कोई और साहिल हो, तो वो लहरें जो उसकी उठती हैं, वो लहरों का उठना आज भी वैसा ही होता है। इसका ये मतलब नहीं था कि वो उसकी जो लहरें उठ रही हैं वो अपना सर पटक रही हैं। तो इस शेर में शायर ने क्या किया है, जो शेर है उसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए ऐसी बात बयान की है जो हकीकत पर मबनी नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। इस शेर में किस सिनात का इस्तेमाल हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है तजनीस, दूसरा है हुस्न ताल्लिल, तीसरा है तशबीह, चौथा है मिरातुन नज़ीर। बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो तजनीस को हमने बताया है कि तजनीस क्या होता है। तजनीस में जब दो अल्फाज ऐसे आते हैं जो लिखे सेम जाएं या बोले सेम जाएं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनके माने मुख्तलिफ हों, यानी उनके माने अलग अलग हों, तो वहाँ पर होता है सनअत तजनीस। जैसे एक शेर है, क्या है वो, कि गले से मिलते ही। ये मैं बार बार इसलिए पढ़ा रही हूँ आपको, क्योंकि जब आप बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो कभी नहीं भूलते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को, अकेले वीडियो को सिर्फ अच्छे से सुन लेंगे, तब भी आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बार मैं उसको रिपीट करूँगी कि आपको याद हो जाएगी वो सारी चीज़ें। तो क्या शेर है कि गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए हम, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो इस शेर में क्या हुआ है, सनअत तजनीस पाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला गले है, गले लगना है, और दूसरा गिले जो है, इसका मतलब शिकवा शिकायतें हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात बयान नहीं की गई है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा कट जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या है, हुस्न ताल्लिल। हुस्न ताल्लिल क्या होता है कि जिसमें शायर कोई ऐसी वजह बयान करे, ऐसी इल्लत बयान करे जो हकीकत पर मबनी ना हो, तो वहाँ पर हुस्न ताल्लिल होता है। जैसे एक शेर क्या है कि प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। तो यहाँ पर जो शायर है उसने बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बयान किया है, और ऐसा बयान किया है जो हकीकत पर मबनी नहीं है। जैसे क्या बताया है कि जो खुदा के सिपाही हैं, यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो साथी हैं, वो सब 3 दिन के 3 रात के प्यासे हैं। इसी वजह से जो फुरात की मौजें उठ रही हैं, उनको बताया है कि वो अपने सर पटक रही हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ बयान नहीं की गई है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कट जाएगा। इसके बाद तीसरा क्या है, तशबीह। तो तशबीह के लिए हमने क्या बताया है, तशबीह के लिए कुछ लफ्ज़ बताए हैं। जैसे
तरह, क्या आएगा, तरह आएगा। सा सी से आएगा, गोया आएगा, मानिंद आएगा और मानिंद आएगा। इसके बाद क्या आएगा, मानिंद के बाद मिसल आ सकता है, जैसे आ सकता है, जैसी आ सकता है और इसके अलावा और क्या आ सकता है, जैसा, जैसी, जैसी, सा सी सा और ऐसे अल्फाज आएँ यानी किसी की तरह बयान किया जाए, किसी चीज़ को किसी दूसरी शय की तरह बयान किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, सनअत तशबीह पाई जाती है। तो यहाँ पर ऐसे लफ्ज़, ऐसी चीज़ें नहीं बयान की गई है, तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। तो अब जब तीनों ऑप्शन कट गए तो बचा क्या, मिरातुन नज़ीर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो मिरातुन नज़ीर, इसका क्या मतलब होता है, तो इसमें ऐसी चीज़ें बयान की जाती हैं जिनके माने एक दूसरे के साथ निस्बत वाक़ हों, मगर ये निस्बत तज़ाद व तकाबुल की ना हो, यानी उल्टा ना हो और ना ही उनमें क्या हो, तुलना की जाए। जैसे हिंदी में उसको तकाबुल को तुलना करना कहते हैं। तो ना ही किसी के जैसा बताया जाए और ना किसी के उल्टा बयान किया जाए, बल्कि एक अल्फाज आए, एक लफ्ज़ आए और उसी के निस्बत, उसी के जैसे और भी चीज़ें आएँ। जैसे यहाँ पर बाग, तो बाग में ही तो क्या होता है, पत्ता, बूटा, ये सारी चीज़ें किसमें, बाग में पाई जाती है। तो इसी की निस्बत और चीज़ें बयान की जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज आएँ जो ऐसे अल्फाज आएँ जिनके मुतरादिफ अल्फाज और भी जो मुतरादिफ अल्फाज हैं उनके जैसे अल्फाज हैं या वहीं से लिए गए हों, उनको भी बयान किया जाए तो उस शेर में क्या होता है, मिरातुन नज़ीर होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है शाद का पूरा नाम क्या है। शाद अजीमाबादी के नाम से हम जिनको जानते हैं, इनका पूरा नाम या असल नाम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है अली मोहम्मद, दूसरा है शौकत अली, तीसरा है अनवर हुसैन और चौथा है वली मोहम्मद। बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो जो अली मोहम्मद है, अली मोहम्मद का ही असल नाम क्या है, शाद अजीमाबादी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ जवाब तो जानना नहीं है, बल्कि सारे ऑप्शन क्या कहते हैं उनको भी जानना है। तो शौकत अली खान के नाम से जिनको जानते हैं, शौकत अली खान, इनका ये जो है ये कहते हैं फ़ानी बदायूनी को। इनका असल नाम जो है फ़ानी बदायूनी का असल नाम या बचपन का नाम क्या है, शौकत अली खान है। तो ये हमारा फ़ानी बदायूनी हो जाएगा। और अनवर हुसैन जो है ये नाम है आरजू लखनवी का। जो आरजू लखनवी हैं उनका असल नाम या पूरा नाम अनवर हुसैन है। और वली मोहम्मद, ये देखिए अली मोहम्मद और वली मोहम्मद, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन शाद अजीमाबादी का नाम अली मोहम्मद है और अगर वली मोहम्मद होगा तो वो है, वली मोहम्मद नाम है नज़ीर अकबराबादी। क्या है, नज़ीर, और नज़ीर ये ऐसे लिखा जाएगा, 1 मिनट ऐसे करें, नज़ीर कैसे लिखा जाएगा, तो नज़ीर ये लिखा जाएगा ऐसे करके, मतलब जो होगा नज़ीर अकबराबादी। क्या है, नज़ीर अकबराबादी, ये हो जाएगा वली मोहम्मद का नाम। लेकिन अगर ये नज़ीर ऐसे लिखा जाए तो ये नज़ीर हैं उर्दू के पहले नावल निगार। तो इनको भी याद रखिए, दोनों को पढ़ा नज़ीर जाएगा, यहाँ पर जे होगा और यहाँ पर जो होगा। तो अगर जो होगा तो इसका मतलब ये वली मोहम्मद का नाम है। वली मोहम्मद जिनका पूरा नाम क्या है, नज़ीर अकबराबादी। ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इन्होंने नज़में लिखी हैं, ये भी याद रखिए। तो वली मोहम्मद अलग हैं और एक वली दकनी हैं, वो अलग हैं। तो इन नामों में आप कंफ्यूज मत होइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है इमामुल अस्र किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है ज़ोक, दूसरा है जोश, तीसरा है इकबाल, चौथा है गालिब। बताइए किसे कहा जाता है। तो इमामुल अस्र जो है ये इमामुल अस्र कहा जाता है अल्लामा इकबाल को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें पूछा गया है फ़ानी का पूरा नाम क्या है। फ़ानी बदायूनी के नाम से जिन्हें जानते हैं और इनको यासियात का इमाम भी कहा जाता है। ये भी याद रखिए, यासियात का इमाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यासियात का इमाम कहा जाता है फ़ानी बदायूनी को। तो इनका पूरा नाम या असल नाम क्या है, अली सिकंदर है या शौकत अली है या अब्दुस्सलाम है या फजलुल हसन है। बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो जो शौकत अली खां हैं बिल्कुल इन्हीं को कहा जाता है फ़ानी बदायूनी। फ़ानी बदायूनी का ही असल नाम या पूरा नाम शौकत अली है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। और ये अली सिकंदर जो हैं, अली सिकंदर एक नाम आपने सुना होगा, जिगर मुरादाबादी। क्या नाम है? जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी के असल नाम या पूरा नाम अली सिकंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और फिर अब्दुल सलाम भी नहीं होगा। और फजलुल हसन जो हैं, फजलुल हसन कहा जाता है हसरत मोहानी को। किसको कहा जाता है? तो हसरत मोहानी जो हैं, इनका असल नाम या पूरा नाम फजलुल हसन है, तो इनको भी आप याद रखिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। इसमें पूछा गया है मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ कौन हैं? एक मसनवी है जिसका नाम सहरुल बयान है, ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, तो इसके मुसन्निफ यानी इसको लिखने वाले कौन हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मीर अनीस, दूसरा है मुस्तहसिन खलीक, तीसरा है मीर गुलाम हसन और चौथा है मीर हुसैन जाहिक। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो जो मीर अनीस हैं, ये क्या हैं? ये मरसिया के बहुत बड़े शायर हैं, ये मरसिया निगार हैं, इन्होंने मरसिया लिखी है, तो ये नहीं होंगे, मीर अनीस नहीं है। और फिर इसके बाद मुस्तहसिन खलीक, ये मीर अनीस के वालिद साहब हैं। कौन है? ये भी शायर हैं, लेकिन जो सहरुल बयान है, सहरुल बयान को इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये क्या है? मीर अनीस के वालिद हैं। आप ये भी याद रखिए, क्योंकि जो मीर अनीस थे, इनके कई पुश्ते शायर थी। तो मीर अनीस के उस्ताद जो वालिद थे, उस्ताद नहीं बल्कि वालिद यानी अब्बू जान, तो ये थे मुस्तहसिन खलीक। और फिर मीर गुलाम, ये मीर गुलाम हसन जो थे, ये मुस्तहसिन खलीक के वालिद थे, यानी मीर अनीस के क्या हुए? तो ये मीर अनीस के दादा थे। क्या थे? मीर अनीस के दादा थे। और इन्होंने ही क्या लिखा है? इन्होंने ही लिखा है सहरुल बयान, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये मीर हुसैन जाहिक जो थे, ये मीर गुलाम हसन के वालिद थे, यानी मीर अनीस के परदादा थे। तो इनकी कई पुश्तें शायर थी। इनको इस चीज़ के बारे में भी इन्होंने शायरी लिखी थी कि मेरी कई पुश्तें शायर हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। इसमें पूछा गया है लफ्ज़ सफ़र की जमा क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मुसाफिर, दूसरा है असफार, तीसरा है सफ़रे और चौथा है सफ़रियात। बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो सफ़र की जमा मुसाफिर नहीं होगा, बल्कि असाफिर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये सफ़रे नहीं होगा, ना ही सफ़रियात होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। इसमें पूछा गया है शहादत किस सनफ़ का जुज़ है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है कसीदा, दूसरा है मरसिया, तीसरा है मसनवी, चौथा है रुबाई। बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो देखिए कसीदा जो है, कसीदा के टोटल 5 जुज़ होते हैं। कहीं कहीं किताबों में आपको 4 भी मिलेगा, तो 4 भी होता है और 5 भी होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कसीदा के कुल कितने अज्जा होते हैं, यानी कितने जुज़ होते हैं, तो आप बताइए। अगर आपके पास ऑप्शन में 5 है और 4 है तो आप 5 के साथ जाइए, लेकिन अगर आपके पास 5 ऑप्शन नहीं है और 4 है तो आप 4 को टिक करिए, 4 सही होगा तब, अगर 5 ना हुआ तो। और कौन कौन सा होता है? तो कसीदा का सबसे पहला जुज़ जो होता है उसको कहते हैं तशबीब। क्या कहते हैं? तशबीब। फिर तशबीब के बाद क्या आता है? तशबीब के बाद होता है गुरेज। और ये जो तशबीब है, इसी से क्या निकला है? गज़ल। जो शेर व शायरी होती है, गज़ल होता है, तो गज़ल की इब्तिदा यानी शुरुआत जो है इसी तशबीब से हुई। कसीदा के जुज़, पहला जुज़ जो है तशबीब, इसी तशबीब से गज़ल निकला। और ये तशबीब हुआ, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर गुरेज हुआ, और फिर तीसरे नंबर पर क्या आता है? तीसरे नंबर पर आता है मदा, और फिर तीसरे नंबर का क्या हो गया? मदा। और फिर चौथे नंबर पर क्या आता है? चौथे नंबर पर आता है हुस्न तलब। क्या होता है? हुस्न तलब। और फिर इसके बाद हुस्न तलब के बाद 5वां जुज़ कौन सा होता है? तो 5वां जुज़ होता है दुआ। और इसका जो कसीदा का सबसे अहम जुज़ है उसको कहते हैं मदा, ये भी याद रखिए। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो मरसिया। मरसिया के कुल कितने अज्जा होते हैं? तो इसके कुल अज्जा जो होते हैं वो 7 होते हैं। नंबर 1 पर होता है हमारा, क्या होता है? नंबर 1 पर होता है सरापा। ये किसका जुज़ है? ये मरसिया का सबसे पहला जुज़ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सरापा के बाद आता है रुखसत। क्या आता है? रुखसत। और रुखसत के बाद फिर तीसरे नंबर का जो जुज़ है वो होता है आमद। क्या होता है? आमद। और फिर चौथे नंबर का जो जुज़ है वो क्या है? वो है रुज्ज़। क्या है? रुज्ज़। और फिर 5वें नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर क्या आता है? 5वें नंबर पर होता है जंग, यानी जिसमें लड़ाई की जाती है, जंग। और जंग के बाद फिर
छठे नंबर का जो जुज है उसको कहते हैं शहादत। क्या कहते हैं? इसमें जो हीरो होता है वो शहीद हो जाता है। तो ये छठा जुज है और ये किसका जुज है? मर्सिया का है। और फिर जब शहादत शहीद हो जाता है हीरो, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये 7वें नंबर, ये 8 बन गया, 7वें नंबर पर आता है बैन, यानी जो तेज़ आवाज़ करके जो रोना होता है उसको कहते हैं बैन। बैन करके रोना। तो ये टोटल किसके जुज हैं? ये मर्सिया के जुज हैं और मर्सिया के जुज में ही ये शहादत आ गया। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हमसे पूछा गया है शहादत किस सिनफ का जुज है? तो हम बताएंगे ये मर्सिया का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मसनवी नहीं होगा और ना ही रुबाई होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां। इसमें पूछा गया है मिर्ज़ा नूशा किसका लक़ब है? तो यहाँ पर ये पहले जानिए कि लक़ब क्या होता है। लक़ब हम कहते हैं, लक़ब कहते हैं जो हमें अवाम की तरफ से मिले। क्या होता है? अवाम की तरफ से कोई हमको नाम दिया जाए तो उसको हम कहते हैं लक़ब। और जो हुकूमत की तरफ से मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए कि ये क्या होता है, लक़ब क्या होता है और ख़िताब क्या होता है। ख़िताब जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए, आपने कोई काम किया हो, कुछ ऐसी चीज़ें की हों जिसके लिए आपको कोई अवार्ड दिया जाए, उसको ख़िताब कहते हैं उर्दू में। और कोई नाम हो या कोई आपकी अच्छाई या बुराई के लिए आपको कोई नाम दिया जाता है अवाम की तरफ से, तो उसको हम लक़ब कहते हैं। तो मिर्ज़ा नूशा ये किसका लक़ब है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है दाग, दूसरा है ज़ोक, तीसरा है गालिब, चौथा है मोमिन। बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो दाग देहलवी इनको नहीं कहते हैं, ना ही ज़ोक को कहते हैं, और ये ज़ोक का पूरा नाम इब्राहिम ज़ोक है। इसके बाद फिर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? गालिब। हाँ बिल्कुल, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो है इनका पूरा नाम है, इन्हीं को मिर्ज़ा नूशा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं ये भी जानिए। तो मिर्ज़ा नूशा, ये जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हैं, ये पैदा हुए थे आगरा में। कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में। और इनकी शादी हुई थी दिल्ली से। कहाँ हुई थी? दिल्ली से। और फिर ये शादी के बाद दिल्ली अपनी बीवी के पास यानी अपने ससुराल में ही रहने लगे। तो जो दिल्ली के लोग थे वो मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा नूशा और दूल्हा बाबू कहते थे। ये दूल्हा बाबू भी अगर पूछा जाए तो वो भी इन्हीं को कहा जाता है, दूल्हा बाबू। मिर्ज़ा नूशा या दूल्हा बाबू, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को दिल्ली के लोग कहते थे। दिल्ली में जो रहते थे लोग वो इनको इस नाम से कहते थे, पुकारते थे। तो ये लक़ब किसका हुआ? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। इसमें पूछा गया है शोला व शबनम किसका मजमुआ कलाम है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हाली, दूसरा है दर्द, तीसरा है जोश, चौथा है असगर। बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो जो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं इन्होंने इसको नहीं लिखा, ना ही मीर दर्द ने लिखा, बल्कि इसको लिखने वाले जोश मलिहाबादी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। असगर गोंडवी ने भी इसको नहीं लिखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां। इसमें पूछा गया है आशफता बयानी मेरी किसकी खुद नोश्त है? खुद नोश्त कहते हैं जिसे हिंदी में आत्मकथा कहते हैं, यानी जो खुद के ऊपर लिखा जाए उसको हम क्या कहते हैं? खुद नोश्त कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है पितरस बुखारी, दूसरा है रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है कृष्णचंद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो इसको पितरस बुखारी ने नहीं लिखा, बल्कि ये जो है आशफता बयानी मेरी ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद ने भी नहीं लिखा और ना ही कृष्णचंद ने लिखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। इसमें पूछा गया है तनकीदी जायज़े किसकी किताब है, यानी इसको लिखने वाले कौन हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 पर है एहतिसाम हुसैन रिजवी, दूसरा है सरसार, यानी इनका पूरा नाम रतननाथ सरसार है, और फिर तीसरा है आल अहमद सुरूर, और चौथा है अब्दुल हक। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तनकीदी जायज़े ये जो किताब है इसको लिखने वाले एहतिशाम हुसैन रिजवी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। रतननाथ सरसार नहीं है। और अगर तनकीदी जायज़े ना पूछकर आपसे पूछा जाए, इस जायज़े को काट कर यहाँ पर तनकीदी इशारे पूछा जाए, यानी तनकीदी तो सेम रहेगा पर इशारे लगा दिया जाए जायज़े की जगह, तो अब बताइए इसका क्या जवाब सही होगा? तो तनकीदी जायज़े अगर होगा तो एहतिशाम हुसैन रिजवी होगा, लेकिन तनकीदी इशारे अगर पूछा जाएगा तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसको लिखने वाले आल अहमद सुरूर हैं। ये भी याद रखिए कि तनकीदी इशारे किसने लिखा, ये किसकी किताब है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां। इसमें पूछा गया है काफिया किसे कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज, दूसरे पर है दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज, और तीसरा है वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो, और फिर होता है रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज़। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो जो काफिया है वो काफिया शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज़ नहीं होता है और ना ही दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज़ होता है, और वो लफ्ज़ जिसकी तकरार हर शेर में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रदीफ कहते हैं। हमने जो शेर याद किया है वो रदीफ से ही याद किया है, तो रदीफ भी नहीं होगा, बल्कि रदीफ से पहले आने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम आपको रदीफ और काफिया समझाते हैं अच्छे से। तो एक शेर लेते हैं, आप कोई सी भाई एक शेर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। क्या है यहाँ पर, जहाँ और भी हैं, जहाँ और भी हैं। क्या है पूरा शेर, क्या है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान, क्या है, इम्तिहान और भी हैं। अब आप देखिए कि इसमें क्या है, रदीफ कहाँ है और काफिया कहाँ है। तो काफिया क्या होता है, वो लफ्ज़ जिसकी तकरार हर शेर में हो, यानी हर शेर में आए। जैसे और भी हैं, और भी हैं, ये दोनों में आया ना, तो इसको हम रदीफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन दोनों को, यानी इनको और भी हैं, सिर्फ और भी हैं को हम कहेंगे ये रदीफ है। और रदीफ से पहले जो आया है जैसे जहाँ, इम्तिहान, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम काफिया बोलेंगे। तो आप इसको अच्छे से ऐसे समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे रदीफ और काफिया में डिफरेंस क्या होता है और इसको क्या कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 19वां है। इसमें पूछा गया है मुतला किसे कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर गज़ल के आखिरी शेर को, दूसरा है नज़्म के पहले शेर को, और तीसरा है गज़ल के पहले शेर को, और चौथा है नज़्म के आखिरी शेर को। तो देखिए मतला जो है ये गज़ल में होता है, तो नज़्म वाले ऑप्शन को हटा दीजिए, इन दोनों ऑप्शन बी और डी हट जाएगा। अब 2 ऑप्शन हैं, गज़ल के आखिरी शेर को या गज़ल के पहले शेर को। तो जो गज़ल का आखिरी शेर होता है उसमें शायर अपना छोटा नाम, जिसको तखल्लुस बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्ता कहते हैं। लेकिन अगर गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो हम रदीफ और हम काफिया भी होता है, यानी उसमें वो चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे जो वो पहला शेर ही है अल्लामा इकबाल का, वो पहला शेर है सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो ये हम रदीफ और हम काफिया भी है, क्योंकि इसमें ये दोनों चीज़ें पाई गई हैं, और ये गज़ल का पहला शेर भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मुतला कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। इसमें पूछा गया है गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं। तो तखल्लुस क्या होता है, शायर का छोटा नाम, तो उसको हम तखल्लुस बोलते हैं। तो जिसमें वो अपना छोटा नाम इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मुतला, दूसरा है रदीफ, तीसरा है मुक्ता, चौथा है काफिया। बताइए क्या सही होगा। तो मुतला तो ये गज़ल का पहला शेर होता है, और जो शायर होता है वो गज़ल के आखिरी शेर में अपना नाम यूज़ करता है, अपना नाम इस्तेमाल करता है, तो ये मुतला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। और रदीफ भी नहीं होगा, ये तो जिसकी हर शेर में तकरार हो, यानी हर शेर में वो चीज़ें आई हों, बार बार वही चीज़ें रिपीट हों, तो उनको हम रदीफ कहते हैं, तो रदीफ भी नहीं होगा। और गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना छोटा नाम इस्तेमाल करता है उसको हम मुक्ता कहते हैं, और ये गज़ल के आखिरी शेर में होता है, ये भी याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, काफिया नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां। इसमें पूछा गया है लफ्ज़ शीशा की जमा क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है अशास, दूसरा है शीशे, तीसरा है शीशियाँ, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो जवाब है वो इन्हीं तीनों में छुपा हुआ है। तो अशास नहीं होगा, बल्कि जो लफ्ज़ शीशा है इसकी जमा शीशे होगा, शीशे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, शीशियाँ नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां। इसमें पूछा गया है यासियात का इमाम किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है जिगर, दूसरा है असगर, तीसरा है फिराक, चौथा है फ़ानी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो जिगर मुरादाबादी को नहीं कहते हैं, ना ही असगर गोंडवी को कहते हैं, ना ही फिराक गोरखपुरी को कहते हैं, बल्कि ये तो फ़ानी बदायूनी को कहते हैं। किसको कहते हैं, फ़ानी बदायूनी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। यासियात का इमाम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मौत इनके यहाँ अजीज़ थी। ये मौत की तमन्ना करते थे कि मौत आएगी तो ज़िंदगी में जितने भी दुख परेशानियां हैं उन सब का इलाज मौत है। तो ये मौत की दुआएं मांगा करते थे। इसी वजह से इनको क्या कहते थे? यासियात का इमाम कहते थे। फ़ानी बदायूनी को, जिनका असल नाम क्या है? शौकत अली खां। यानी आप चीज़ों को रिलेट करके अगर याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। आप जब पढ़िए तो चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कर लीजिए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 23वां। इसमें पूछा गया है उर्दू की इश्किया शायरी किसकी किताब है? ये जो किताब है उर्दू की इश्किया शायरी, ये किसकी किताब है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है फिराक, दूसरा है फैज़, तीसरा है फ़ानी, चौथा है फ़ाइज़। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो जो उर्दू की इश्किया शायरी है इस किताब को लिखने वाले फिराक गोरखपुरी हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ नहीं होंगे, ना ही फ़ानी बदायूनी होंगे, ना ही फ़ाइज़ होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां। इसमें पूछा गया है मरसिये के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मीर खलीक, दूसरा है मीर ज़मीर, तीसरा है मीर अनीस, चौथा है मिर्ज़ा दबीर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो मरसिया जो है उसके टोटल कितने अज्जा होते हैं? उसके टोटल 7 जुज़ होते हैं। यानी कितने अज्जाए होते हैं? 7 होते हैं ना। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। कौन कौन से होते हैं एक बार फिर से आप उनको रिपीट करिए सबको। तो मरसिया के टोटल 7 जुज़ होते हैं। नंबर 1 पर होता है सरापा। क्या होता है? फिर से लिखिए, सही से लिखिए। सबसे पहले होता है सरापा, और फिर सरापा के बाद दूसरे नंबर पर आता है, सरापा के बाद क्या होता है? रुखसत। क्या होता है? रुखसत। और तीसरे नंबर पर क्या आता है? तीसरे नंबर पर होता है आमद। और फिर चौथे नंबर पर होता है आमद के बाद चौथे नंबर का जो जुज़ होता है उसको रज्ज़ कहते हैं। और फिर 5वें नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर क्या आता है? तो 5वें नंबर पर जंग आता है जिसमें लड़ाई होती है। और फिर 5वें के बाद छठा जो जुज़ होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शहादत। क्या बोलते हैं? शहादत। फिर शहादत के बाद फिर जो 7वां जुज़ है इसको क्या बोलते हैं? तो शहादत के बाद जब हीरो की मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाता है, उसके बाद 7वां और आखिरी जुज़ होता है बैन, जिसमें रोया जाता है तेज़ आवाज़ करके, कारण मचाकर जिसको कहते हैं, उसको बैन करना। बैन यानी तेज़ आवाज़ में रोना, उसको बैन कहते हैं। तो ये टोटल 7 जुज़ होते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि ये मरसिया के जो 7 जुज़ होते हैं इसके अज्जाए तरकीबी यानी इसको किसने मुतय्यन किया, ये आपको बताना है। तो ये आप देखिए, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे लोगों ने मरसिया लिखा है। मीर खलीक ने भी लिखा है, मीर ज़मीर ने भी लिखा है, मीर अनीस ने लिखा है, मिर्ज़ा दबीर ने लिखा है। ये सारे क्या हैं? मरसिया गो शायर हैं, मरसिया लिखने वाले हैं। लेकिन इसको मुतय्यन किसने किया ये हमसे पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे मीर ज़मीर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां। इसमें पूछा गया है मुहावरा 100 सुनार की एक लोहार की के क्या माने हैं? तो पहले आप ये देखिए मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा वो होता है जिस जुमला के लास्ट में नू अलिफ जबर ना आए, तब हम कहेंगे कि ये मुहावरा है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। क्या पूछा गया है? मुहावरा 100, ये पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि मुहावरा 100 सुनार की एक लोहार की के क्या माने हैं? तो पहली बात ये मुहावरा नहीं है। और उसके बाद ये जो ऑप्शन दिया गया था ये सारे ऑप्शन सही नहीं थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है सख्त जवाब देना, दूसरा है किसी को एक बार आजमाना, तीसरा है साफ बात करना, और चौथा है गाफिल नुकसान में रहता है। तो इसका जो सही जवाब है वो सख्त जवाब देना भी नहीं होगा, ना ही किसी को एक बार आजमाना, ना ही साफ बात करना होगा, और गाफिल नुकसान में रहता है ये भी नहीं होगा। तो वैसे तो सही जवाब सख्त जवाब देना भी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन भी गलत है, तो आंसर भी सारे जो दिए गए हैं तो वो भी गलत है। लेकिन हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि सख्त जवाब देना हो सकता है। तो 100 सुनार की एक लोहार की ये क्या है? इसके जो माने हैं वो सख्त जवाब देना हो सकता है। बिल्कुल सही नहीं, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ।
इसके बाद है 26 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है मुहावरा आंसू पी जाना। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आया है, नू अलिफ जबर ना। तो हाँ, जिस जुमला के लास्ट में नू अलिफ जबर ना आता है तो हम उसको कहते हैं कि ये मुहावरा है। अगर नू अलिफ जबर ना नहीं आता है तो हम उसको ज़रबुल मिस्ल या दूसरे लफ्ज़ों में उसको कहावत बोलते हैं। तो मुहावरा आंसू पी जाना के क्या माने हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है खुश होना, दूसरा है गुस्सा करना, तीसरा है हसद करना, चौथा है गम खाना। बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो आंसू पी जाना, खुश होना तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही गुस्सा करना होगा। जब आंसू पी गया तब कहाँ गुस्सा, अगर गुस्सा कर लेता तब आंसू नहीं पीता। तो हसद करना ये भी नहीं होगा, हसद करना यानी जलन करना। गम खाना, हाँ बिल्कुल यही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसू पी जाना यानी गम खाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां। इसमें पूछा गया है मरसिये के लिए कौन सा शायर मशहूर है? आपको ये बताना है कि मरसिया गो शायर जो हैं वो कौन है जो मशहूर हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मीर दर्द, दूसरा है मीर अनीस, तीसरा है सौदा, चौथा है जुरात। बताइए कौन सा सही होगा? तो मीर दर्द नहीं होगा बल्कि मीर अनीस, मीर बब्बर अली अनीस, ये इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सौदा नहीं होगा, ना ही जुरात होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28वां। इसमें पूछा गया है रशीद अहमद सिद्दीकी का सने पैदाइश क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है 1892, दूसरा है 1899, तीसरा है 1829, चौथा है 1868। बताइए कौन सा सही होगा? तो जो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं ये पैदा हुए थे 1892, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इनका इंतकाल यानी इनका वफ़ात कब हुआ था ये भी आप साथ में याद रखिए। तो जो रशीद अहमद सिद्दीकी थे ये पैदा 1892 में हुए थे और इनकी वफ़ात हुई थी 1977 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से क्वेश्चन मार्क यानी क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मुसलसल होता है, दूसरा है मरबूत होता है, तीसरा है पेचीदा होता है, चौथा है जुदागाना होता है। तो बताइए गज़ल का हर शेर जो होता है वो मानवी एतबार से कैसा होता है? तो मुसलसल नहीं होता है, ना ही मरबूत होता है, ना ही पेचीदा होता है, बल्कि ये जुदागाना होता है यानी अलग अलग होता है। एक शेर जो होता है उसमें एक जो शायर होता है एक बात मुकम्मल कर देता है, उसके बाद जब अगली लाइन होती है अगला शेर जो होता है उसमें वो दूसरी बात करता है। लेकिन नज़्म जो होता है वो इससे अलग होता है। नज़्म जो होता है उसमें हर शेर में एक ही टॉपिक को ले लिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को बयान किया जाता है। लेकिन जो गज़ल होता है उसका आप देखेंगे हर शेर जो होते हैं वो एक में पूरा चीज़ें बयान कर दी जाएंगी, फिर जब अगला शेर होगा तो उसमें दूसरी बात बयान की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30वां। इसमें पूछा गया है उमराव जान अदा का ताल्लुक़ किस तरह की फ़िज़ा से है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है अमराए लखनऊ, दूसरा है शरफाए लखनऊ, तीसरा है तवाफ़े और चौथा है नवाबीन अवध। तो अमराए लखनऊ नहीं होगा, ना ही शरफाए लखनऊ होगा, बल्कि तवाइफ़े होगा। ये उमराव जान अदा का ताल्लुक़ जो है ये तवाइफ़े हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है जदीद उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है? यहाँ पर लफ्ज़ जदीद लगा हुआ है, तो जदीद उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है चक्की नामा, दूसरा है शबे कद्र, तीसरा है मेराज, चौथा है रोटी नामा। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो चक्की नामा ये उर्दू की पहली नज़्म है। क्या है? उर्दू की पहली नज़्म। अगर जदीद नहीं लगा होता, लफ्ज़ जदीद के लग जाने से ऑप्शन अलग हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाता कि उर्दू की पहली नज़्म क्या है, कौन सी है, तो हम कहते हैं चक्की नामा है। लेकिन यहाँ पर जब जदीद लग गया तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी शबे कद्र जो है ये हमारा उर्दू का पहली जदीद उर्दू की पहली नज़्म है शबे कद्र। और शबे कद्र को लिखने वाले कौन हैं? तो जो शबे कद्र है इसको लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये भी याद रखिए। और जदीद उर्दू के और एक और नज़्म है उसको भी जदीद उर्दू की पहली नज़्म कहा जाता है और जिसका नाम है बरखा रुत। क्या है? बरखा रुत। तो इन दोनों नज़्मों को जदीद उर्दू की पहली नज़्म करार दिया जाता है, शबे कद्र भी और बरखा रुत भी। शबे कद्र को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा और बरखा रुत जो है इसको मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा। किसने लिखा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा। तो जदीद उर्दू के ये दोनों पहले शायर भी हैं क्योंकि इन्होंने ही जदीद उर्दू की पहली नज़्म लिखा, बरखा रुत और शबे कद्र।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है मुनाजात बेवा नज्म के मुसन्निफ कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हाली, दूसरा है चकब्बस्त, तीसरा है इकबाल, चौथा है जोश। तो बताइए कौन सा सही होगा। मुनाजात बेवा ये जो नज्म है इसको लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चकब्बस्त नहीं है। चकब्बस्त जो हैं इन्होंने कश्मीर लिखा। क्या लिखा, कौन सी नज्म लिखा, तो इन्होंने एक नज्म है कश्मीर, तो कश्मीर नज्म को लिखने वाले चकब्बस्त हैं। और इकबाल ने एक नज्म है जो राम एक नज्म है, इसको लिखने वाले अल्लामा इकबाल है। ये भी पूछा गया था पिछली बार 2 नंबरों के लिए, ये तो 1 नंबर के लिए है, लेकिन ये 2 नंबरों के लिए पूछा गया था कि राम नज्म को किसने लिखा, तो ये अल्लामा इकबाल हैं। और जोश मलिहाबादी जो हैं इन्होंने लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। इस नज्म को लिखने वाले जोश मलिहाबादी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है जिस कलमा से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है इस्म, दूसरा है ज़मीर, तीसरा है फ़ेल, चौथा है सिफत। बताइए कौन सा सही होगा। तो इस्म जो होता है वो तो किसी नाम, शख्स, जगह, चीज़, इन चीज़ों को हम कहते हैं, तो इसको यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं बयान की गई है, तो इस्म नहीं होगा। ज़मीर क्या होता है, जो ज़मीर होता है जो इस्म की जगह बोला जाए, यानी इस्म की जगह पर जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, इस्म के बदले बोलते हैं, तो उसको हम ज़मीर कहते हैं। जैसे वो हो, ये, तुम वगैरह, यानी ये चीज़ें बयान की जाए जो इस्म की जगह हो। जैसे एक सेंटेंस आप लीजिए कि जैसे क्या है, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे तलहा बहुत ज़हीन लड़का है। अब हम इसको कहें कि तलहा रोज़ स्कूल जाता है, तो यहाँ पर 2 बार तलहा का नाम ना लेकर हम सिर्फ उसकी जगह वो लिख दें। जैसे तलहा बहुत ज़हीन लड़का है, वो रोज़ स्कूल जाता है, तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ज़मीर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये इस्म की जगह, इस्म के बदले बोला गया है। इसके बाद फ़ेल, हाँ किसी काम का करना या होना जहाँ पाया जाता है उसी को फ़ेल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिफत में तो किसी की भलाई या बुराई बयान की जाती है, तो वहाँ उसको सिफत कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया है फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है। जो फिराक गोरखपुरी हैं इनका असल नाम या पूरा नाम, बचपन का नाम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है रघुपति सहाय, दूसरा है शौकत, तीसरा है दुर्गा सहाय, चौथा है धनपत। बताइए कौन सा सही होगा। तो फिराक गोरखपुरी जो हैं इनका असल नाम रघुपति सहाय है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। शौकत अली खां तो हम जानते हैं ये फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है। और जो दुर्गा सहाय है, दुर्गा सहाय किसको कहते हैं, तो सुरूर जहां आबादी जो हैं उनका असल नाम या पूरा नाम दुर्गा सहाय है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। धनपत जो है ये प्रेमचंद का नाम है। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था, जो मुंशी प्रेमचंद के नाम से हम जिनको जानते हैं, तो ये इन्हीं का असल नाम क्या था या बचपन का नाम था धनपत राय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा है मौलवी अब्दुल हक, तीसरा है फ़ानी बदायूनी, चौथा है सर सैयद अहमद। बताइए कौन सा सही होगा। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को नहीं कहा जाता है, बल्कि जो मौलवी अब्दुल हक हैं इनको बाबाए उर्दू कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फ़ानी बदायूनी को भी नहीं कहा जाता है, ना ही सर सैयद अहमद खां को कहा जाता है। और अब जब बाबाए उर्दू की बात चली तो क्यों ना आकाए उर्दू के बारे में भी जाना जाए। तो बाबाए उर्दू कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को, और जो आकाए उर्दू है क्या है, आकाए उर्दू। अगर आपसे पूछा जाए आकाए उर्दू कौन है, तो आकाए उर्दू कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है एहतिशाम हुसैन कहाँ पैदा हुए थे। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है गाज़ियाबाद, दूसरा है इटावा, तीसरा है पानीपत, चौथा है आजमगढ़। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो एहतिशाम हुसैन रिजवी जो हैं ये कहाँ पैदा हुए थे। अभी आपके पास जो पहला ऑप्शन है गाज़ियाबाद, तो गाज़ियाबाद में बाबाए उर्दू पैदा हुए थे, जिनको हम क्या कहते हैं, मौलवी अब्दुल हक कहते हैं। मौलवी अब्दुल हक जिनका नाम है, इनको बाबाए उर्दू भी कहते हैं। तो ये पैदा हुए थे गाज़ियाबाद में। और इटावा, जो इटावा है, इटावा में पैदा हुए थे। कौन पैदा हुए थे, तो हसरत मुहानी, एक नाम आपने सुना होगा हसरत मुहानी। तो हसरत मुहानी पैदा हुए थे इटावा में।
इटावा के एक गांव में पैदा हुए थे। और पानीपत में कौन पैदा हुए थे? हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम से हम जिनको जानते हैं, ये पानीपत में पैदा हुए थे। और जो एहतिसाम हुसैन हैं, ये आजमगढ़ में पैदा हुए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है शहंशाह अफसाना किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है प्रेमचंद, दूसरा है राजेंद्र सिंह बेदी, तीसरा है कृष्णचंद्र और चौथा है पितरस बुखारी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? प्रेमचंद को नहीं कहते हैं, ये उर्दू के पहले अफसाना निगार कहे जाते हैं। यानी उर्दू में अफसाना लिखने की शुरुआत जो है वो प्रेमचंद को माना जाता है। कुछ लोग सज्जाद हैदर यलदरम को भी मानते हैं। तो वो भी और ये दोनों हैं उर्दू के पहले अफसाना निगार। राजेंद्र सिंह बेदी भी नहीं होंगे। और राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाना तो कई लिखे जो बहुत मशहूर भी थे, लेकिन जो शहंशाह अफसाना वो कहा जाता है कृष्णचंद्र को। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आपके एक बुक में जो अफसाना दिया गया है वो है पूरे चांद की रात। तो पूरे चांद की रात को लिखने वाले भी कृष्णचंद्र हैं और पितरस बुखारी भी नहीं होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें पूछा गया है अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है 1877, दूसरा है 1880, तीसरा है 1837, चौथा है 1938। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? अल्लामा इकबाल जो हैं ये 1877 में पैदा हुए थे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पैदा हुए थे? तो ये सियालकोट में पैदा हुए थे। ये भी याद रखिए, कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट में पैदा हुए थे अल्लामा इकबाल। सियालकोट होगा। और फिर दूसरा जो ऑप्शन कह रहा है 1880, तो 1880 में प्रेमचंद पैदा हुए थे। जो मुंशी प्रेमचंद है ये पैदा हुए थे 1880 में। और 1837 जो है इसमें पैदा हुए थे अल्ताफ़ हुसैन हाली। और 1938 जो है ये अल्लामा इकबाल वफ़ात हुआ था। अल्लामा इकबाल की वफ़ात जो हुई थी वो 1938 में हुई थी। ये पैदा हुए थे 1877 में और इनका इंतकाल हुआ था 1938 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है मुहावरा 9 2 11 होना के क्या माने हैं? यहाँ पर लास्ट में नू अलिफ जबर ना आया है तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ये मुहावरा है, क्योंकि जिस जुमला के लास्ट में नू अलिफ जबर ना आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अगर नू अलिफ जबर ना नहीं आएगा तो हम उसको ज़रबुल मिस्ल या कहावत कहेंगे। तो क्या क्या ऑप्शन है? नंबर 1 पर ऑप्शन जो है ये है गायब हो जाना, दूसरा है भाग जाना, तीसरा है झूठ बोलना, चौथा है बहाने बनाना। तो कौन सा सही रहने वाला है? तो जो मुहावरा है 9 2 11 होना, इसके माने गायब होना नहीं होगा बल्कि भाग जाना होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। झूठ बोलना भी नहीं होगा, ना ही बहाने बनाना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 40वां है लफ्ज़ उफ़क़ की जमा क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर फ़ुकरा, दूसरा है आफाक, तीसरा है अम्र, चौथा है रफ़ीक। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो फ़ुकरा जो है ये फ़कीर की जमा है। किसकी जमा है? फ़कीर की जमा फ़ुकरा है, तो ये नहीं होगा। आफाक, हाँ बिल्कुल उफ़क़ की जमा आफाक ही होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्रा जो है ये अम्र की जमा है। किसकी जमा है? तो ये अम्र की जमा उम्रा होती है, तो ये भी नहीं होगा, ना ही रफ़ीक होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया है बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में होती हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है 1, नंबर 2 दूसरे पर है 2, तीसरे पर है 3, चौथे पर है 5। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन को जब भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप बड़े ही ध्यान से इत्मीनान से पढ़िए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर अगर बनावट नहीं होता तब माने दूसरा होता, और बनावट है तब इसके जो माने होंगे, जो जवाब होगा वो अलग होगा। तो बनावट के लिहाज से पूछा गया है, तो बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और जो बनावट अगर नहीं होता, माने के लिहाज से पूछा जाता, तब हम इसम की 2 किस्मों के साथ जाते हैं। यानी इस माने के लिहाज से इसम की 2 किस्में होती हैं और बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में होती हैं। तो कौन कौन सी किस्में होती हैं बनावट के लिहाज से, उसको जानते हैं। नंबर 1 पर आता है जामिद। क्या आता है? जामिद। दूसरा आता है मस्दर। क्या आता है? मस्दर। और फिर तीसरा आता है मुश्तक। क्या आता है? मुश्तक। तो ये इस्म की क्या है? इस्म की बनावट के लिहाज से 3 किस्में हैं और इस्म के माने के लिहाज से 2 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? तो इस्म नकरा और इस्म मारफा, ये 2 किस्में होती हैं माने के लिहाज से।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42वां। इसमें पूछा गया है आगाज का मुतजाद क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है शुरुआत, दूसरा है अंजाम, तीसरा है मुकाम और चौथा है इब्तिदा। तो आगाज कहते हैं शुरुआत को। पोशाम से क्या गया है मुतजाद कहते हैं उल्टा को। तो शुरुआत ये तो मुतरादिफ होगा, तो ये नहीं होगा। अंजाम, हाँ बिल्कुल, आगाज का अंजाम होगा। मुतजाद यानी उल्टा पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। मुकाम नहीं होगा। इब्तिदा, अगर ये होता मुतरादिफ तो हम कहते हैं कि आगाज का मुतरादिफ यानी उसी के जैसे, उसी के माने, हम माने जो होते हैं उसको हम मुतरादिफ कहते हैं। तो आगाज का मुतरादिफ होता इब्तिदा और शुरुआत, इन दोनों को हम मानते, लेकिन यहाँ मुतजाद पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है कसीदा का सबसे अहम जुज कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है तशबीब, दूसरा है गुरेज, तीसरा है मदा, चौथा है दुआ। बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तशबीब से क्या निकला है, तो गज़ल जो है, गज़ल की शुरुआत तशबीब से हुई, यानी कसीदा का ये पहला जुज है और इसी पहले जुज से गज़ल निकला। तो ये नहीं होगा, ये अहम जुज नहीं है, ना ही गुरेज है, बल्कि मदा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दुआ ये लास्ट का जुज है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया है नज्म के लग़वी माने क्या हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है लड़ी में मोती पिरोना, दूसरा है इरादा करना, तीसरा है औरतों से बातें करना और चौथा है शायरी करना। तो नज्म के जो लग़वी माने हैं वो लड़ी में मोती पिरोना है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इरादा करना नहीं है, ये तो कसीदा का जो कसीदा बना हुआ है कसद से, तो ये कसद के माने होते हैं इरादा करना। और औरतों से बातें करना ये भी नहीं है, ये तो गज़ल के माने होते हैं औरतों से बातें करना। शायरी करना ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। इसमें पूछा गया है मुकदमा शेर व शायरी किसकी किताब है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है फिराक, दूसरा है हाली, तीसरा है फैज़, चौथा है इकबाल। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो मुकदमा शेर व शायरी है, इसको फिराक गोरखपुरी ने नहीं लिखा, हाँ इसको बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुकदमा शेर व शायरी हो या क्या है यादगार गालिब हो, इनके कई सारी किताबें हैं, आप याद रखिए, क्या पता पूछा जा सके। ऑप्शन वाले में भी पूछा जा सकता है और वो जो लिखने वाला होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। यादगार गालिब ये भी इन्हीं की किताब है। और इसके अलावा हयात सऊदी, हयात जावेद ये भी किताबें इन्होंने ही लिखा है, हयात सऊदी और हयात सऊदी के अलावा हयात जावेद, और इसके अलावा और इन्होंने क्या लिखा है हयात जावेद, ये इनकी किताबों के नाम हैं। मुकदमा शेर व शायरी भी है, यादगार गालिब है, हयात सऊदी है, हयात जावेद है। यादगार गालिब है ये इन्होंने मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के ऊपर लिखा है और ये इनके उस्ताद थे। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली जो थे ये शागिर्द थे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के। तो ये इन्होंने अपने उस्ताद के लिए किताब लिखी थी जिसका नाम यादगार गालिब है। इसको लिखने वाले कौन है, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, ये भी याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा गया है नक्श फरियादी किसका मजमुआ कलाम है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है इकबाल, दूसरा है फैज़, तीसरा है गालिब, चौथा है असगर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो जो ये किताब है, जो मजमुआ कलाम है नक्श फरियादी, ये इसको अल्लामा इकबाल ने नहीं लिखा बल्कि इसको लिखने वाले फैज़ अहमद फैज़ हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गालिब नहीं होगा, ना ही असगर गोंडवी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा गया है शायर इनकलाब किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है गालिब, दूसरा है इकबाल, तीसरा है जोश, चौथा है जिगर। तो बताइए कौन सा सही होगा। शायर इनकलाब ये गालिब को नहीं कहा जाता है, ना ही इकबाल को कहा जाता है, ये तो जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शायर इनकलाब या शायर शबाब ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये दोनों चीज़ें इन्हों को कहा जाता है, शायर शबाब, शायर इनकलाब, शायर शबाब, ये जोश मलिहाबादी को कहा जाता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा गया है नया अदब रिसाला किसने जारी किया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है सरदार जाफरी, दूसरा है हजरत मुहानी, तीसरा है फ़ानी बदायूनी, चौथा है सर सैयद अहमद खां। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो नया अदब रिसाला जो है इसको जारी किया था अली सरदार जाफरी, ये इनका पूरा नाम है अली सरदार जाफरी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हजरत मुहानी नहीं होगा, ना ही फ़ानी बदायूनी होगा, ना ही सर सैयद अहमद खां होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा गया है मरसिये के कुल कितने अज्जा होते हैं। अज्जा क्या होता है, ये जुज़ की जमा होती है। तो मरसिया के कुल कितने अज्जा हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 5, चौथा है 3। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। और एक चीज़, ये जो मरसिया के जो जुज़ हैं ये किसने मुतय्यन किया। अगर ये पूछा जाए, ये पिछली बार पूछा भी गया था 2023 के क्वेश्चन पेपर में कि जो मरसिया है इसके जो अज्जा हैं इसको किसने मुतय्यन किया। तो इसको मुतय्यन करने वाले मीर ज़मीर हैं। कौन है, उनका नाम है मीर ज़मीर, ये भी याद रखिए। तो अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या जो पूछा गया है उसका सही आंसर जो होगा वो होगा 7, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ये भी जानेंगे कि ये 7 अज्जा कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर क्या आता है। नंबर 1 पर हमारा आता है सरापा। क्या आता है, सरापा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सरापा के बाद रुखसत। रुखसत के बाद फिर तीसरे नंबर का जो जुज़ होता है उसको हम कहते हैं आमद। क्या कहते हैं, आमद। और फिर इसके बाद चौथे नंबर का जुज़ आता है उसको रज्ज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रज्ज़। और फिर 5वें नंबर का जो जुज़ है इसमें होती है जंग। तो इसको क्या कहते हैं, जंग, जिसमें लड़ाई होती है। और फिर जब जंग होती है उसके बाद छठा नंबर का जो जुज़ है उसमें हीरो जो होता है वो शहीद हो जाता है। तो ये तीसरा ये जो छठा जुज़ है इसको शहादत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शहादत। फिर जब शहादत हो जाती है तो उसके बाद 7वां और आखिरी जुज़ जो होता है मरसिया का उसको कहते हैं बैन, यानी तेज़ आवाज़ से चीख कर उसकी जो हीरो होती है उसकी तारीफ़ बयान करके रोना, तो उसको हम बैन करके रोना कहते हैं। तो ये 7वां जुज़ हुआ। तो इस तरह इसके टोटल 7 जुज़ हुए और कौन कौन से हैं हमने उसको भी जाना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा गया है किस शायर ने कभी भी अपना तखल्लुस, तखल्लुस क्या होता है, शायर का छोटा नाम जो वो अपने शेर में इस्तेमाल करता है, तो उसका इस्तेमाल नहीं किया। यानी जो शायर हैं ये इनका ये तखल्लुस तो है, यानी वो जो छोटा नाम है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है कि उसको अपने शेर में इस्तेमाल किया हो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है गालिब, दूसरा है इकबाल, तीसरा है चकब्बस्त, चौथा है फ़ानी। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो जो गालिब हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ये इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने गालिब इस्तेमाल किया है, अपने शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। और उसके बाद फिर आता है इकबाल। इनका पूरा नाम मोहम्मद इकबाल है या अल्लामा इकबाल है, डॉक्टर इकबाल भी कहते हैं। इनके कई सारे नाम हैं, इनको सर का भी खिताब दिया गया था। तो अल्लामा इकबाल जो हैं इनका जो तखल्लुस है यानी ये छोटा नाम इकबाल है और इन्होंने अपने शेर में इसका इस्तेमाल किया है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। इसके बाद आता है चकब्बस्त। इनका पूरा नाम ब्रिज नारायण चकब्बस्त है। हाँ बिल्कुल, इनका ये तखल्लुस तो है चकब्बस्त, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने किसी भी शेर में इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फ़ानी बदायूनी का नाम है, तो इन्होंने अपने शेर में फ़ानी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना टॉप 50 क्वेश्चन। अब इसके आगे से जो टॉप 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आने वाले वीडियो उसी की होगी। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।